हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आज अगर सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखा है तो बिल्कुल सही है। आखिर आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष क्यों नहीं दिखता? वो यदि चीख कर ये कह रही हैं कि हमारा ये उत्पीड़न करते थे, हमें दहेज प्रताड़ित करते थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे, 50 लाख रुपया मांग रहे थे, तो ये पक्ष भी तो दिखना चाहिए। दहेज उत्पीड़न तो दहेज निषेध पूरी तरीके। देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दहेज वो लिया नहीं है, इसलिए नहीं लिया है कि जिसको खुद को खाने का औकात नहीं हो, दहेज कहाँ से देगा? पहले जाकर के पता कीजिए कि उसका परिवार कैसा था उस गांव में ज्योति मौर्य का। वो तो धन्यवाद कि आलोक मौर्य शादी करके अपने घर लाया उसको। झूठ बोल के शादी की है, बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत अधिकारी पहले उन लोगों का लव ट्रायंगल था, फिर जाके वो अरेंज में बदली है। और जब लव किया था, जाहिर सी बात है शादी करने के लिए थोड़ा मोड़ा लोग झूठ बोलते ही है। और अगर आपको लगा कि आलोक मौर्य ने झूठ बोला है तो शादी 2010 में हुई और ये 2023 है। आपको इससे पहले नहीं दिखा कि मुझे उससे तलाक ले लेना चाहिए? इससे पहले आपको नहीं दिखा कि वो हमको प्रताड़ित कर रहा है? और जो दहेज मामला का भी वो बात कर रही है, मैं उसको कहना चाहूंगी कि शादी का इतना दिन हो गया, अभी तुमको दहेज प्रताड़ना दिख रहा है। इससे पहले तुमको दहेज प्रताड़ना नहीं दिख रहा था। मतलब आज तुमको उस मंजिल पे बैठा दिया, तो आज अपनी डिफेंड के लिए, अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए तुम आलोक मौर्य पे इल्जाम लगा रही हो। शर्म आना चाहिए तुमको। मैं बात करूं तो ज्योति मौर्य की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए समाज में क्या है कि निगेटिव चीज लोग तुरंत अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करने में टाइम लगती है। अगर अभी हम जितना ज्योति मौर्य की चर्चा सुर्खियों में है, उसी तरह एमपी की एक पदाधिकारी जिन्होंने गृह प्रवेश में जाने के लिए आवेदन लगाया, उनको छुट्टी नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा मारा। उस महिला की बात क्यों नहीं हो रही है? उस पदाधिकारी की बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो बेटी थी, वो भी तो महिला थी जो अपनी पति के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए त्याग दिया उस पद को। ये निजी मामला था। यदि इस निजी मामला पर हम गौर करें तो सही गलत का ये परिभाषा होता है कि आपके किसी कृत्य से किसी तीसरे को आपत्ति नहीं हो तब तक आप सही हैं। और इस मामले पर यदि गौर करें तो पति पत्नी के बाद पति का ये पिता चीख कर ये कह रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आखिर वो भी अपनी कमाई का एक अंश उस पढ़ाई में दिए हुए। देखिए आज कहीं ना कहीं तो समाज तो आज आलोक मौर्य पे प्रति आरोप लगा रहा होगा ना, क्योंकि जब वो समाज को बहिष्कार करके अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए आगे निकला होगा, समाज उसको न जाने कितनी चीजें बोला होगा, लेकिन वो सुना नहीं समाज का, अपनी पत्नी के लिए आगे निकल गया। लेकिन आज तो आलोक मौर्य को गलत साबित कर दी है लड़की। आज तो आलोक मौर्य की गलत कर दी है ना सब समाज के बीच में, तो ये गलत है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात उनका पिता कह रहा है कि ये सब चीज को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, क्योंकि वो भी तो चंदा इकट्ठा करके अपनी बहू को पढ़ाने का काम किया है, सब कुछ किया है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। समाज पर जो ये असर पड़ रहा है, महिलाओं पर उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी जा रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि छोटी सी गंदगी, मैं कहूंगी गंदगी है वो समाज के लिए। एक गंदगी पूरे समाज पे हावी नहीं हो सकती। हम लोग बहुत सभ्य समाज के लोग, रहने वाले समाज के लोग हैं, और वो गंदगी है, अगर वो गंदगी हम पे हावी हो रही है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो सही चीज़ को उदाहरण बनाइए, गलत चीज़ों को गटर में फेंकने का काम कीजिए। ज्योति मौर्य गंदगी थी, उस गंदगी के कारण पूरे देश की महिलाओं पे हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, उसके चरित्र पे बात नहीं कर सकते हैं। इसी देश की एक और बेटी भी है जो एमपी की पदाधिकारी है, उसकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात करना है तो सरोजिनी नायडू की बात करें, बात करना है तो कल्पना चावला की बात करें जो इस देश का मान बढ़ाने का काम किया। बात करना है तो आप हमेशा जो मीरा कुमारी है, लोकसभा पहला अध्यक्ष बनी है पूरे देश में, उसकी बात करें। बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायक हमारी महिलाएं, उसकी बात करें ना। नारी शक्ति को हमेशा पूजनीय रहेगी। एक गंदगी के कारण हर महिला पे उंगली हम नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। लोग उठा रहे हैं। नहीं, गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। समाज में हम दोनों की बराबर का अधिकार मिला है, तो समाज को हम दोनों मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें, इस सब चीजों को बढ़ावा ना दे। तो बहरहाल पति पत्नी का ये झगड़ा इन दिनों सोशल मीडिया